दोस्तों बात करें जो एंड्रॉइड है ना, वो अभी भी दुनिया का नंबर 1 मोबाइल फोन के अंदर OS बन के बैठा है। सबसे पहले नंबर पे एंड्रॉइड का नंबर आता है और उसके बाद देखा जाए तो iOS का जहां पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन बात यह कि मार्केट में किसी तीसरे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जगह नहीं है क्या? मतलब बात की जाए तो पास में काफी सारी कंपनीज ने यहाँ पे कोशिश करी है लेकिन वो फेल हो गए। इवन बात करें दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने भी स्मार्टफोन OS वाले मार्केट के अंदर घुसने की कोशिश करी लेकिन वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्या खास है? क्या कोई OS आने वाले समय में एंड्रॉइड को रिप्लेस कर सकता है, किल कर सकता है? इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात, जो एंड्रॉइड है ना, उसकी सफलता का आखिर रीजन क्या है? देखो, एंड्रॉइड जब बनाया गया था ना, तो वो कभी भी स्मार्टफोन को ध्यान में रख के बनाया ही नहीं गया था। एंड्रॉइड की शुरुआत जब हुई थी वो डिजिटल कैमरास के लिए हुई थी। वो डिजिटल कैमरास के लिए एक OS बना रहे थे, लेकिन उसके बाद ये लोग मोबाइल फोन के लिए OS बना रहे थे। लेकिन मोबाइल फोन में भी कहानी क्या थी कि ये लोग बटन वाले जो ब्लैकबेरी वाले जो फोन्स होते ना, ऐसे फोन्स के लिए OS बना रहे थे। कोई टच स्क्रीन के लिए लोग नहीं बना रहे थे। लेकिन जब पहला आईफोन आता है उसके बाद जो पूरी मोबाइल फोन इंडस्ट्री होती है वो पूरी तरीके से हिल जाती है। और इसके बाद पता है क्या होता है कि काफी सारी कंपनीज चाहती है कि उनका भी टच स्क्रीन डिवाइस है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि वहां पे OS नहीं रहता। और गूगल यहाँ पे क्या करती है कि जो पहले जो कीपैड के लिए जो OS डेवलप कर रहे थे ना, वही अब उसे टच स्क्रीन के लिए डेवलप करते हैं। और बात तो पता है आपको कि गूगल एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, इंटरनेट वाली कंपनी, हार्डवेयर में था कुछ उस समय कुछ नहीं उनका, इसलिए वो दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। जैसे HTC के साथ पार्टनरशिप करी, फिर LG के साथ, सैमसंग के साथ। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो हार्डवेयर बनाएंगी, गूगल अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगी। और एक सिंपल सी चीज साबित हो गई यहाँ पे कि आईफोन से लड़ने का सिर्फ एक तरीका ये था कि हार्डवेयर तो उन्हें कहीं ना कहीं से मिल जाएगा सभी कंपनीज को, लेकिन अब उन्हें चाहिए था एक सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर के रूप में यहाँ पे उन्हें एंड्रॉइड देखने को मिलता है। इनिशियली बात किया तो एंड्रॉइड के पीछे जाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स था और एंड्रॉइड जो गूगल ने डेवलप किया था ना, कोई भी कंपनी उसे फ्री में अपने फोन के अंदर डाल के बेच सकती थी। और इसी चीज का फायदा उठाते गूगल ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की सर्विसेज प्ले स्टोर वगैरह डाल कर दे। और उस जमाने में गूगल प्ले स्टोर नहीं हुआ करता था, एंड्रॉइड मार्केट प्लेस हुआ करता था, जो कि गूगल फोन के अंदर डालता था और उससे वो पैसा बना रहे थे। और इस तरीके से देखते ही देखते एंड्रॉइड पॉपुलर होता चला गया। और पहले जहां पे एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशंस कम हुआ करती थी, 2012-2013 के बाद iOS से ज्यादा एप्लीकेशन आपको एंड्रॉइड के प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिली। इस तरीके से कहानी चल रही थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ पे एंड्रॉइड के पास एक ऐसी चीज थी जो एप्पल के पास नहीं थी। एप्पल क्या कर रही थी, अपने फोन्स को बहुत ही ज्यादा प्रीमियम के अंदर बेच रही थी। और एप्पल के आईफोन के सक्सेसफुल होने का एक रीजन ये था कि पहले तो वो फर्स्ट मूवर थे, वो मार्केट के अंदर एक कंसेप्ट सबसे पहले लेके आए थे, काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, काफी ज्यादा फोन बिक गए थे, इसलिए काफी बड़ा यूजर बेस उन्होंने बना लिया था। साथ ही साथ अपने इकोसिस्टम के अंदर काफी लोग को ले आए, जिसका बेनिफिट ये पड़ा कि आने वाले समय काफी सारे डेवलपर्स आईफोन के लिए एप्स बनाने लग गए, इसलिए एक एज मिल गया यहाँ पे एप्पल को। लेकिन वहीं जो दूसरी कंपनीज थी वो स्ट्रगल कर रही थी OS को, उन्हें एंड्रॉइड का सहारा मिला। और एंड्रॉइड के अंदर बात ये थी कि यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के डिवाइसेस देखने को मिले। जहां आईफोन एकदम प्रीमियम लेवल के जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें टारगेट कर रहा था, एंड्रॉइड के अंदर बिल्कुल ही पूरा एक सेगमेंट आ गया। इवन 2010 से ही आपको 10,000 रुपए के एंड्रॉइड के अंदर स्मार्टफोन्स आ चुके थे और 2012 से 5 से 6,000 रुपए में भी एंड्रॉइड फोन्स मार्केट में अवेलेबल थे। इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि काफी सारे लोगों तक इसकी रीच बन गई। सिंपल सी चीज ये थी कि उस समय हार्डवेयर के ऊपर इन्हें खर्चा करना पड़ता था और हार्डवेयर काफी ज्यादा जेनरिक हो गया था, और सॉफ्टवेयर ये लोग गूगल का डाल रहे थे। और गूगल के साथ भी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी कि एंड्रॉइड को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते थे और एक पर्सनलाइज यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पे कंपनीज को देखा जाए तो जो रिसर्च डेवलपमेंट करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर बनाने में, वो सारी की सारी यहाँ बच गई। और इसके साथ ही उन्होंने बस अपने हिसाब से उसके ऊपर एक स्किन चढ़ाना शुरू कर दिया। नीचे जो कोर OS था वो गूगल का एंड्रॉइड हुआ करता था। तो देखा जाए तो इस तरीके से एंड्रॉइड के साथ काफी सारी कंपनीज जुड़ी। लेकिन बाकी सारी जो कंपनीज थी, क्या उन्होंने अपने खुद के OS बनाने की कोशिश नहीं करी? जैसे बात करें सैमसंग की, सैमसंग ने एक जमाने में बाडा OS बनाया था। तकरीबन आज से 10 साल पहले मैंने बाडा OS वाला एक फोन चलाया था और सच बताऊं मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने पहली नजर में उसे देख के बोल दिया था ये तो एंड्रॉइड का कॉपी है, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो एंड्रॉइड में मिल रही थी वही उसके अंदर मिल रही थी, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस खराब था। ये जो सैमसंग का जो बाडा OS था उसकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि आज से 10-11 साल पहले सैमसंग एंड्रॉइड, बाडा और जिनका जो टाइजन है ना, सबको साथ के अंदर प्रमोट कर रही थी। और सैमसंग चाहती थी कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आगे निकले, लेकिन लो क्वालिटी होने के कारण सैमसंग के जो फोन थे वो ज्यादा बिके नहीं। और इसका ये इंपैक्ट पड़ा कि बाडा टाइजन के OS के अंदर काफी सारी जो एप्लीकेशन का सपोर्ट था वो नहीं आया। यानी कि जो डेवलपर्स थे उन्होंने बाडा के लिए एप्लीकेशंस डेवलप करी नहीं, वो लोग सीधे सीधे एंड्रॉइड के ऊपर आना चालू कर दिया, क्योंकि देखा जाए तो जो मार्केट शेयर था वो काफी ज्यादा कम था। और जब सैमसंग के सामने बारी है कि उन्हें उनका खुद का OS चूज करना है या फिर एंड्रॉइड के ऊपर मूव करना है, दोनों एंड्रॉइड के ऊपर मूव करना सही समझा। ऐसे ही बात करें LG की, LG भी अपना खुद का एक वेब OS डेवलप कर रही थी। दूसरी
दूसरी कंपनीज भी अपने अलग अलग टाइप के ओएस डेवलप कर रही थी, जैसे पाम ओएस था या कोई दूसरा ओएस था। लेकिन सबके साथ प्रॉब्लम ये थी, कोई भी जो ओएस था ना वो टच स्क्रीन के लिए इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं था और ना ही उनके अंदर आपको ऐसे बिल्ट इन फीचर देखने को मिलते थे। और बात की जाए तो ऐसे ओएस को इंप्लीमेंट करना महंगा पड़ रहा था, एंड्रॉइड को इंप्लीमेंट करना सस्ता पड़ रहा था, इसलिए सब लोग एंड्रॉइड के ऊपर मूव करे। और जब किसी ओएस के यूजर या उसके फोन कम बिकते हैं ना, तो डेफिनेटली जो डेवलपर्स होते हैं वो उसके लिए एप्लीकेशन कम डेवलप करते हैं, और जो लोग होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि इस फोन के अंदर तो एप्लीकेशन मिल ही नहीं रही, ये फोन इतना महंगा है, इसमें इतने कम फीचर मिल रहे, इससे सस्ते में तो एंड्रॉइड मिल रहे, इतनी सारी एप्स हैं। तो एक साइकिल जैसी बन गई जिससे जो दूसरे ओएस वो यहाँ पे डेड होते गए। लेकिन पास्ट में हमने देखा था काफी सारे दूसरे ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव भी देखने को मिले। उबंटू टच के बारे में बात कर रहे, लिनक्स आपको देखने को मिल गया, यहाँ पे फायरफॉक्स ओएस भी आपको देखने को मिला। लेकिन इन सबके साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि इनके पीछे कोई बड़ी बैकिंग नहीं थी, ना ही इन्हें किसी बड़ी कंपनी से ऐसा कोई सपोर्ट मिला कि मार्केट में जो फोन होते हैं मार्केट के अंदर इनके फोन चल पाए। बात ये थी कि ये फोन तो इनके आगे थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा एंट्री लेवल को लोग फोकस कर रहे थे और इनके फोन के अंदर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर देखने को नहीं मिल रहा था जो एंड्रॉइड के अंदर देखने को ना मिले। इनके अंदर एक बात ये थी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन चलती थी, फुल फ्लैश एप्लीकेशन का इसके अंदर काफी कम सपोर्ट था। ये भी एक रीजन था, यानी कि जो बड़ी जितनी भी मेजर एप्स है जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह हो गई, ये सारी वेब बेस्ड फॉर्मेट के अंदर इनके अंदर चल रही थी। लेकिन कोई दूसरी बड़ा गेम हो गया, जैसे उस समय एंग्री बर्ड्स या टेंपल रन जैसे गेम चलते थे, तो उनका डेडिकेटेड सपोर्ट यहाँ पे नहीं था। ये इनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और ये लिनक्स बेस्ड ओएस आगे चल के सक्सेसफुल हो सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इनके पास कोई बैकिंग नहीं थी। एंड्रॉइड के पास बैकिंग थी गूगल की, गूगल का पूरा नाम, गूगल की पूरी वर्कफोर्स लगी हुई थी जो उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना रही थी। इन सब के पास लिनक्स वाले जितने भी ओएस थे ना मार्केट में, इनके पास ना पहले थी ना अब है, इसलिए देखा जाए तो मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाए। अगर इनके एक दो फोन अगर मार्केट में अगर आते तो कॉन्सेप्ट फोन जैसे आते कि ये चीज ये कर सकती है, ये कर सकती है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए चीज नहीं आती। इवन बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का भी यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत सारा पैसा था, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी वो एंड्रॉइड का कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं कर सके। इवन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज मोबाइल ओएस को अपना हिट बनाने के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया कि नोकिया को खरीद के ये लोग ले आए, लेकिन ये चीज भी नहीं चला सके। वेल, वो जमाना काफी अलग हुआ करता था। उस समय स्टीव बाल्मर सीईओ हुआ करते थे। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी इतनी अच्छी हुआ नहीं करती थी, लेकिन बाद में सत्या नडेला आए तो कहानी धीरे धीरे बदले और एक अलग माइक्रोसॉफ्ट देखने को मिलती है। लेकिन उस जमाने में माइक्रोसॉफ्ट पूरी कोशिश कर रहा था कि जिस तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर दी ना उन्होंने पीसी मार्केट के अंदर, वैसे मोबाइल फोन के अंदर क्रिएट कर ले। लेकिन यहाँ पे वो एक चीज भूल गए कि पीसी मार्केट के अंदर कोई कॉम्पिटिटर नहीं था उनका, यहाँ पे एंड्रॉइड खड़ा था। डेफिनेटली विंडोज के अगर आपको फोन डेवलप करने थे तो माइक्रोसॉफ्ट को पैसा देना पड़ता था, माइक्रोसॉफ्ट उससे पैसा बनाता था। एंड्रॉइड बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलता था, अगर उसमें गूगल प्ले सर्विसेज नहीं डालो तो सब बिल्कुल फ्री में चला सकते थे। इसके साथ ही बात किया तो एंड्रॉइड में कंपनी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकती थी, विंडोज फोन में कस्टमाइजेशन के फीचर नहीं थे। विंडोज फोन के अंदर हार्डवेयर नोकिया के रॉक में काफी अच्छा देखने को मिलता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी हार्डवेयर की कीमत काफी ज्यादा थी, आम आदमी की पहुंच में नहीं था। एंड्रॉइड आम आदमी की पहुंच में था, इसलिए हिट हुआ। इसलिए देखा तो 1-2 साल के अंदर विंडोज मोबाइल और जो नोकिया का पूरा डिवीजन था ये लोग लाए और माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल फिर पूरा बंद हुआ और दोबारा से जब ये सारी चीजें शुरू हुई तो लोग एंड्रॉइड के पीछे गए। इवन बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट के 1-2 टैबलेट और जो फोन जैसी कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है ना, इनमें भी लोग एंड्रॉइड का ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इवन जो विंडोज होता है पीसी वाला, उसके साथ भी जो कंपेटिबिलिटी है ये आज के समय में एंड्रॉइड के साथ ही बिठा रहे हैं, ना कि विंडोज फोन के साथ। और इवन विंडोज फोन के यहाँ पे फेल होने का एक और बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे एप्स की जो कमी थी वो काफी ज्यादा थी। यहाँ पे गूगल की जो पॉपुलर एप्स थी जैसे जीमेल, यूट्यूब, मैप्स, ये आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती थी और इस तरीके से विंडोज फोन भी मार्केट में नहीं चला। लेकिन सवाल आता है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने भी यहाँ पे कोशिश कर ली, काफी सारी छोटी कंपनीज ने भी कोशिश कर ली, लिनक्स भी आ गया, बड़े बड़े हार्डवेयर मेकर्स ने भी कोशिश कर ली, सब फेल हो गए, तो क्या किसी तीसरे ओएस के लिए यहाँ जगह नहीं बची? वेल, बात की जाए तो स्मार्टफोन मार्केट में नहीं बची थी, लेकिन यहाँ फीचर फोन वाले मार्केट में थी। एग्जाम्पल बात करें तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल ओएस कौन सा है? पहले पे तो एंड्रॉइड है, दूसरे पे iOS है, तीसरे पे काईओएस का नाम आता है। पता है क्यों? जियो फोन के कारण। और काफी सारी कंट्रीज है जहां पे आज के समय में भी फीचर फोन यूज किया जाता है। इवन काफी सारे नोकिया के जो फीचर फोन निकाले उसमें भी काईओएस ही देखने को मिला था। और काईओएस एक ऐसी चीज बन गया जो कि उसने क्या किया कि यहाँ पे जो फीचर फोन वाला मार्केट था वो वहां पे कैप्चर किया। एंड्रॉइड जो देखा है तो गूगल ने उसे टारगेट किया था स्मार्टफोन के लिए, स्मार्टफोन में वो अच्छे तरीके से चल गया, लेकिन काईओएस ने जो फीचर फोन वाले मार्केट को टैकल किया ना वो काफी अच्छा था। इवन यहाँ पे वेब बेस्ड ऐप और काफी सारी दूसरी चीजें देखने को मिली, यहाँ तक कि व्हाट्सएप तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो एक तगड़ा यूजर बेस उन्होंने क्रिएट कर दिया। लेकिन बात है कि फीचर फोन वाली चीज हमेशा चलेगी नहीं, लोग इवेंचुअली कभी ना कभी स्मार्टफोन के ऊपर आएंगे, टच स्क्रीन को यूज करेंगे। इसलिए गूगल ने देखा जाए तो एंड्रॉइड गो को बनाया ताकि सस्ते से सस्ते में एंड्रॉइड के लिए फोन्स को
डेवलप किया जा सके, कि लो सिस्टम रिक्वायरमेंट हो। और अभी जियो फोन नेक्स्ट आने वाला है, तो वो यही काम करेगा कि जो चीज़ iOS ने खा ली है ना फीचर फोन वाले मार्केट में, अब गूगल क्या करेगा कि एंड्रॉइड गो और जियो फोन नेक्स्ट इन सब का यूज़ करके वो वाला मार्केट शेयर ग्रैब करना चाहता है जो अभी फीचर फोन वाली चीज़ उनसे छूटी हुई थी। तो कुल मिला के बात है कि एंड्रॉइड आज के समय में कैसा ओएस बन चुका है कि गूगल अगर खुद चाहे तो आज भी वो उसे खुद किल नहीं कर सकते। इवन बात करें जब फुशिया ओएस जब आया था ना, तब ये भी बोला गया था कि ये एंड्रॉइड का किलर है, जबकि एंड्रॉइड का किलर है नहीं, क्योंकि फ्यूचर ओएस के जो पहली बार जो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो IoT वाले प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वो एंड्रॉइड के फोन के अंदर आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिल रहा। और गूगल भी इतनी समझदार है कि एंड्रॉइड का इतना बड़ा जो ब्रांड नेम उन्होंने डेवलप कर रखा है उसे वो डुबाना नहीं चाहते किसी और चीज से रिप्लेस करके। इसके चलते ये होगा कि आने वाले समय जो फ्यूशिया ओएस कोई भी नई चीज होगी ना, वो एंड्रॉइड के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगी और इकोसिस्टम वाली चीज को बेटर करेगी। एंड्रॉइड आपका कहीं नहीं जाने वाला। इवन गूगल के साथ एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पे उनके साथ बेनिफिट ये रहा कि गूगल कॉन्स्टेंटली अपने ओएस को अपग्रेड करती रही, यानी कि एंड्रॉइड का हर साल एक नया वर्जन आता रहा, पहले से ज्यादा इंप्रूव हो रहा था, हर साल नए फीचर आ रहे थे और कुछ सालों के बाद यूआई के अंदर भी मेजर चेंजेस आ गए थे। इवन देखा जाए तो यहाँ पे जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज है उन्हें बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है कि वो अपने हिसाब से यूआई और कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने हिसाब से फीचर्स को डेवलप कर सकती है। इससे चलते एंड्रॉइड की एक यूनिकनेस भी बन गई और हर कंपनी के पास एक यूनिक एंड्रॉइड भी आ गया और ढेर सारी ऐप्स तो थे ही, ढेर सारे हार्डवेयर मौजूद थे, काफी सारी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिल सकती थी जो आपको iOS के अंदर देखने को नहीं मिल रही थी। इसलिए एंड्रॉइड आज के समय में काफी बड़ा किंग बन के बैठा हुआ है। लेकिन बात है कि एंड्रॉइड क्या हमेशा किंग बन के बैठा रहेगा? क्योंकि पास में हमने देखा है 15-20 साल तक कोई भी चीज किंग रहती है, लेकिन उसके बाद एक शिफ्ट आता है, उसके बाद वो चीज किंग नहीं रहती। यानी कि एक जमाने में नोकिया किंग था, लेकिन जैसे ही नोकिया फीचर फोन से स्मार्टफोन वाला जब ट्रेंड आ रहा था तो वहां पे नोकिया कोप अप नहीं कर पाया और नोकिया फिर बर्बाद होता चला गया। ऐसे ही कहानी यहाँ पे एंड्रॉइड वगैरह के साथ भी हो सकती है। अभी हमने एक बड़ा रिवॉल्यूशन देखा है फीचर फोन से स्मार्टफोन में। अब स्मार्टफोन के बाद जब अगली चीज आएगी ना, तब हमने देखना होगा कि एंड्रॉइड उस चीज को कैरी ऑन कर पाता है कि नहीं कर पाता, या फिर पीछे की कहानी क्या रहती है, ये एक असली चीज है। लेकिन जब तक वो एक बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं आता ना, तब तक जो एंड्रॉइड है ना वो एक अनबीटेबल किंग की तरीके से रहने वाला है। तो हाँ दोस्तों, ये सारी कहानी होती है इसके बारे में। बाकी आप लोग क्या लगता है, क्या आने वाले में कोई कंपनी या कोई ओएस या कुछ ना कुछ ऐसा होगा क्या एंड्रॉइड को वो किल कर दे? तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।